आज बहुत भारी चंद्र ग्रहण है और यह एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और यह ऐसे ग्रह पर ग्रहण लगा है जो हमारे शरीर पर जिसका सीधा प्रभाव है या हमारी पृथ्वी पर जिसका 72% प्रभाव है। 72% इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है वह 72% है और हमारे दिमाग में भी जल की मात्रा तकरीबन इतनी ही है या इससे कुछ ज्यादा है। तो जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि आती है तो जैसे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, ऐसे ही हमारे जो शरीर के अंदर जल है वह भी कुछ वैसे ही स्थिति में होता है, उफान पर होता है। तो शरीर पर इसका सीधा प्रभाव है और हमारा नजदीकी जो ग्रह है वह संक्रमित हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो आइए इसके खतरों से कैसे बचें और आज क्या करें इसे जान लेते हैं। जो सूर्य ग्रहण है इसे अच्छा नहीं माना गया और जो चंद्रमा ग्रहण है इसे भी अच्छा नहीं माना गया। ये कहीं ना कहीं दोनों ही संक्रमित होते हैं और इसका हम अगर अपने आसपास इसका असर देखें तो जो हमारी खाने पीने की चीजें हैं वह बहुत जल्दी खराब होती हैं। चंद्र ग्रहण पर जो जल है या जल से संबंधित चीजें हैं या जिनमें जल की मात्रा है उनके ऊपर उसका बहुत सीधा प्रभाव होता है। तो आज व्रत रखें और दिन में अगर आप कुछ खाना चाहें तो रुक्ष चीजें खाएं, ऐसी चीजें खाएं जो आपके अंदर के जल को भी सोख ले। पानी आज कम पिएं और जो रुक्ष चीजें हैं वह खाएं। जो तरावट वाली चीजें हैं या जिनमें जल की मात्रा है या हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं और या चावल हैं, यह आप आज ना खाएं। लेकिन हमें जब चंद्र ग्रहण लगे तो अब हमें करना क्या चाहिए। धार्मिक लोग कहते हैं कि जप करना चाहिए या यज्ञ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करते हुए हमें अग्नि को जलाकर रखना चाहिए। तो यहां महत्वपूर्ण क्या है, देखिए जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई संत है, कोई नेता है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है या कॉमन क्या है, वह पहले इंसान है। पुरुष सबसे पहले पुरुष है और स्त्री सबसे पहले स्त्री है। ऐसे ही आज चंद्र ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। एक है जल, जिसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। आपके आपके जो अंदर का जो जल है वह भी उफान पर होगा और वह संक्रमित भी होगा। तो जो भी खाने की चीजें हैं या हमारा जो शरीर है, शरीर में हमारा यह कहां पे असर करेगा, शरीर में यह दो जगह असर करेगा। एक तो हमारे अंदर जो जो कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिकाएं जो बनती हैं और एक जो बन चुकी होती हैं। जो कोशिकाएं संपूर्ण रूप से बन चुकी हैं और अब वह मर रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये सड़न पैदा करता है। दूसरा, हमारी आंतों के अंदर जो खाना पड़ा है, भोजन पड़ा है, उनके अंदर यह सड़न पैदा करता है। तो एक तो आज जब चंद्र ग्रहण लगा हो तो आपका पेट खाली हो और आप उस टाइम खाली पेट से ही इस चंद्र ग्रहण के समय में रहें। दूसरा, सबसे उत्तम उपाय है हमारे शरीर के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, कि हम उस समय हमारे नजदीक अग्नि रहे। देखिए, हवन कुंड में बैठना, के पास बैठना, हवन यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, उससे एक अच्छी स्मृति बनती है, एक अच्छी यादें बनती हैं। पर हवन यज्ञ में महत्वपूर्ण क्या है आज? महत्वपूर्ण है अग्नि। जो लोग धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, जिनके यहाँ व्यवस्था है कि वह चंद्र ग्रहण पर यज्ञ कर सकते हैं आज रात्रि को, वह यज्ञ करें। लेकिन जो लोग अधार्मिक हैं या जिनके पास यज्ञ की व्यवस्था नहीं है, वह अपने कमरे में आज एक दीपक जलाकर रखें, लेकिन दीपक सरसों के तेल का हो, क्योंकि वह नेगेटिविटी को और संक्रमण को दूर करता है। और खासकर गर्भवती महिलाएं, वह आज जल तो बिल्कुल ना लें, कम से कम लें और जल से बनी हुई वस्तुओं को कम से कम सेवन करें, आराम करें। क्योंकि जो पेट में पल रहा बच्चा है उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है और वह जो फ्लूइड है वह भी जल के रूप में है। अगर वह संक्रमित होगा तो बच्चे को बहुत नुकसान होगा, भ्रूण को नुकसान होगा। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि
जो गर्भवती महिलाएं हैं वह आज अपने नजदीक एक दीपक को जलाकर रखें, क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा है और संक्रमित है, और उसे अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वह अग्नि कंट्रोल कर सकती है। तो जो भी लोग अग्नि के निकट रहेंगे वह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और जो लोग जल के ज्यादा निकट रहेंगे उनके अंदर संक्रमण होने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं। तो आप कोशिश करें कि जल के मुकाबले आज आप अग्नि के निकट ज्यादा रहें। रही बात जो धार्मिक लोग हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो धार्मिक लोग यज्ञ कर सकते हैं, और यज्ञ करते हुए वह 3 तरह के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। वह स्क्रीन पर भी आ जाएगा और स्क्रीन पर आप इसे देखेंगे। पहला मंत्र है कि अगर जो अपने गुरु से दीक्षित हैं और जो गुरु मंत्र है, तो उसी कम से कम 1 माला का जप करना बहुत जरूरी है, ताकि आप गुरु की आज्ञा, गुरु की देखरेख में ही आप जप करें। और जो दूसरा मंत्र है वह सूर्य का मंत्र है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो तीसरा मंत्र है वह चंद्रमा का मंत्र है। पहला मंत्र गुरु से आज्ञा लेने के लिए, सूर्य का मंत्र आज जप करने के लिए, ताकि हम संक्रमण से बच सकें, हमारे अंदर अग्नि की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रहे। और चंद्र का मंत्र, ताकि जो हमारे चंद्रमा को या हमारे जल को जो संक्रमण हुआ है वह दूर हो, उसके लिए चंद्र मंत्र का जो है प्रयोग है वह करना बहुत जरूरी है। इन तीनों मंत्रों का जप करते हुए आप अग्नि में आहुति डालें, केवल देसी घी की। उसमें आम की लकड़ी का प्रयोग करें, उपलों का प्रयोग करें, और देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, खासकर जैसे जटामासी है। यह है धार्मिक लोगों के लिए। जो मंदिरों के पुजारी हैं, उन्हें चाहिए कि वह जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो वह तुरंत अग्नि स्नान, देवताओं को अग्नि स्नान करवाएं। देवताओं को अग्नि स्नान से मतलब है कि आप एक उपले की अग्नि ले सकते हैं, आरती ले सकते हैं, उसमें कुछ औषधियां डाल सकते हैं, जैसे लोबान, हल्का सा सरसों का तेल, गुड़, लौंग, इलायची और कपूर। और इसके जरिए आप जो देवता हैं उनको आप आरती उतारें, उनके 7 चक्र, उनके जो हैं 7 चक्रों से आरती उतारें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव का की जो अग्नि स्नान है, या उनको अग्नि दिखाना या अग्नि से आरती उतारना, वह बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा उनके सर पर है। तो जो मंदिरों के पुजारी हैं वह चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद आज देवताओं की अग्नि से आरती उतारें और मंदिर को शुद्ध करें अग्नि से। और धार्मिक लोग आज रात को यज्ञ कर सकते हैं, और गर्भवती महिलाएं और आम व्यक्ति अपने बेडरूम में, अपने बेड के नजदीक को स्टूल रखकर आज दीपक जला सकते हैं। और इस दीपक का महत्व जब ग्रहण लगा हो तब और उसके 40 मिनट बाद तक बहुत ज्यादा होता है। तो आप इस तरह से व्यवस्था बनाएं कि जो दीपक हो वह तकरीबन तकरीबन ये जो 3 घंटे का समय है, और उसके बाद ग्रहण के 40 मिनट बाद तक दीपक जलता रहे, और तभी आप संक्रमण से बच सकते हैं। वरना जो संक्रमण की संभावना है वह बहुत ज्यादा है। हालांकि यह है जो चंद्र ग्रहण है, इसका कम से कम 3 से 4 महीने असर रहेगा, और उन दिनों आप देखेंगे कि जल प्रलय और भूकंप ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। चंद्र ग्रहण का असर बहुत पहले से धरती पर शुरू हो जाता है, इसका दबाव बनता है और जगह जगह भूकंप आते हैं। और आगे भी इसकी पूरी संभावना है कि चंद्र ग्रहण के कम से कम 3 से 4 महीने बाद तक भी धरती हिलने के और दरारें आने की, और जो नीचे टाइटैनिक प्लेटें हैं उनके कहीं ना कहीं हिलने की जो संभावना है ज्यादा से ज्यादा रहती है। लेकिन इसका कारण मिट्टी नहीं है, इसका कारण जल है। जल की हलचल इतनी रहती है कि वह उन प्लेटों को हिलाता है और तभी भूकंप आते हैं। इसका शरीर पर भी ऐसा ही प्रभाव रहता है। तो आज आप ज्यादा से ज्यादा जल से दूरी बनाएं, जलीय वस्तुओं से दूरी बनाएं, पेट में खाना कम से कम रखें। अगर जरूरी हो तो जो रुक्ष चीजें हैं, जैसे भुनी हुई चीजें हैं, भुने हुए चने हैं, या इस तरह की जो वस्तुएं हैं, आप केवल उनका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, आप अग्नि के निकट रहना बहुत जरूरी है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए।